जय माता बगलमुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। साथियों, 12 राशियों का वर्षफल ज्योतिष विज्ञान की अद्भुत दुनिया पे आपने देखा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वर्ष यानी कि 2025 में पूरे भारत का भविष्य क्या रहेगा। भविष्यवाणियां और वो खास भविष्यवाणियां जो पूरे वर्ष आपको देखने को अवश्य मिलने वाली है। वर्ष 2025 में कैसा रहेगा भारत का भविष्य और भविष्य के साथ साथ क्या रहेगा राजनीतिक बड़े बड़े बदलाव। वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यथाक्रम 29 मार्च को शनि का गोचर मीन में होगा, 14 मई को बृहस्पति का गोचर मिथुन में होगा और 18 मई को राहु एवं केतु देव अपना गोचर कुंभ और सिंह लग्न में करेंगे। इसी के चलते ज्योतिष पर यह आशंका व्यक्त भी की जा सकती है कि देश और दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जो बताएंगी क्या रहेगा देश का हाल। देश में शांति रहेगी, अशांति रहेगी, व्यवधान रहेगा, क्या रहेगा, हम इसके बारे में भी और जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा देश में अशांति का माहौल रहेगा 29 मार्च 2025 को जब शनि ग्रह कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब देश और दुनिया में बड़ी हलचल होने वाली है। हम बहुत बड़े बदलाव भी देखेंगे। मीन राशि और 12वां भाव गुरु का है, यहां से शनि को, पंचम को और अष्टम को देखेंगे। इसके चलते देश के चरित्र, रिश्ते, संतान, शिक्षा, सेहत और विदेश से भारत के संबंधों पे नकारात्मक असर पड़ने वाला है, यानी कि कुछ बुरी घटनाएं देखने को अवश्य मिलेंगी। साथियों, भारत के अंदर आपसी सौहार्द, शांति और समृद्धि का संतुलन इस बार गड़बड़ाने वाला है, ऐसी ग्रहों की स्थिति बता रही है। विपक्ष और जो सरकार के बीच का संघर्ष आप लगातार देख रहे हैं, ये अकाल युद्ध, दंगे, विस्फोट, भूचाल, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से देश को परेशान करेगा। लेकिन हमारे देश का नेतृत्व करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में चीजें काफी कुछ सामान्य जरूर होंगी। ऐसी ग्रहों को देख करके आकलन और अंदाजा किया जा सकता है। बड़ी तादाद में जो शनि के प्रभाव से, राहु केतु के प्रभाव से देश की धनहानि और देश के संसाधनों को नुकसान दिखाया जा रहा है। ये स्थितियां कुंडली में शनि के वक्री प्रभाव के कारण है। अब बात करते देश के जलवायु और तापमान पर क्या असर रहेगा। साथियों, 14 मई 2025 से गुरु ग्रह वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में 3 गुना अतिचर होगा। अब जब अतिचर होकर के वो गोचर करेगा तो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव तो आप सब समझ ही रहे हैं। कुछ एक नकारात्मकता तो कुछ एक सकारात्मकता भी आपको देखने को मिलेगी। अतिचर यानी कि वो तेज गति से एक राशि को बहुत कम समय में पार करके पुनः उसी राशि में वक्री होकर लौटेंगे और फिर मार्गी होकर पुनः अगली राशि में चले जाएंगे। ऐसा वे 8 वर्षों तक लगातार करते रहेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के चलते देश में एक और असामान्य तापमान बढ़ेगा तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन में भयंकर बदलाव आएंगे। इससे जो वातावरण में है उसमें गर्मी, यानी कि 2025 में आप अधिक गर्मी महसूस करेंगे। भारत के जो समुद्र तटीय लोग हैं उन्हें जान माल का भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष बड़े बड़े तूफानों का भी सामना करना पड़ेगा। सकता नहीं है, करना पड़ेगा, ऐसा मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। मिथुन में दूसरे भाव में बैठकर गुरु पंचम, अष्टम और दशम भाव को देखेंगे। इसके चलते शनि द्वारा किए गए जो नकारात्मक प्रभाव है वो गुरुदेव कुछ हद तक कम तो करेंगे, लेकिन पूर्णतः उसका प्रभाव नहीं हटा पाएंगे। भारत में तकनीकी क्षेत्र में क्या रहेंगे बदलाव। राहु ग्रह कुंभ राशि से गोचर करके कर्म भाव में विराजमान होगा। इस गोचर के चलते भारत तकनीकी क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाएगा। साथ ही साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां भी इस वर्ष देखने को मिलने की संभावना है। इसी के साथ ही भारत का सैन्य क्षेत्र में विस्तार होगा और आने वाले समय में भारत की सैन्य शक्ति, सैन्य क्षमता बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। मित्रों, केतु के कारण सेना बहुत शक्तिशाली हो जाएगी और केतु के प्रभाव से घरेलू उद्योगों में
थोड़ा सा मंदी देखने को मिलेगी। कोरोना वायरस की तरह किसी नई महामारी के आने की पूरी संभावना भी प्रतीत होती है। शेयर मार्केट में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव भी मित्रों देखने को मिलेगा, यानी कि वायदा कारो बाजार से थोड़ा संभल के आपको काम करना है। शेयर मार्केट में नुकसान की संभावना अत्यधिक बन जाएगी। गुरु के कारण गोल्ड यानी कि सोने के भाव में बहुत ज्यादा तेजी देखने वाली है। सोना 1 लाख के पार भी जाएगा वर्ष 2025 के अंत तक। साथियों, केंद्र सरकार के लिए थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी। भारत के केंद्र सरकार को कुछ राज्यों में दंगे और जन आंदोलन के कारण पूरे वर्ष परेशान रहना पड़ सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के कारण भारत का बड़े पैमाने पर टकराव भी हो सकता है। भारत के भीतर में केंद्र सरकार के अस्थिर करने की गुप्त शत्रुओं के कारण भारत को नुकसान भी उठाना पड़ेगा, परंतु देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे भारत देश का नाम ऊंचाइयों पे जरूर आएगा। गुप्त शत्रुओं के कारण मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अनुसार वर्ष 2026 के मध्य तक उनका सितारा बुलंदी पर रहेगा। देश में हित में वो कई बड़े फैसले लेंगे जिससे कि देश का नाम विश्व में जाना जाएगा, देश और दुनिया चौंक जाएगी। साथियों, अगर हम बात करें भारतवासियों की, तो ये वर्ष राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होगा। सांप्रदायिकता के साथ ही राष्ट्रवाद की भावना में प्रबल वृद्धि होगी। लोग अपने इच्छा से एकजुट होकर के देश के लिए काम करने की नीयत से बाहर सड़क पे जरूर आने वाले हैं। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं, जो लोग देश को बांटना चाह रहे हैं और इसमें सक्रिय हैं, उनका एजेंडा रद्द होगा। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कौन देश के विरोध में है और कौन देश के पक्ष में। मार्च तक शनिदेव दंड नायक के रूप में काम करेंगे और इसके बाद बृहस्पति देव की आंतरिक स्थिति को संभालने का काम करेंगे। बाद में उन लोगों को बुरे हालात का भी सामना करना पड़ेगा, यानी कि वो लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। तो देश और दुनिया में इस 2025 में क्या रहेगा, कैसी उपलब्धियां रहेंगी, उतार रहेगा, चढ़ाव रहेगा, मैंने आपको विस्तार से बताया। वर्ष 2025 के स्वागत में हम सब पल के बिछाए बैठे हुए हैं। कैसा रहने वाला है 2025, आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अपना अनुभव जरूर शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं अमित मोहन पद्मावत आप सभी से विदा लेता हूं। जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे।